हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार विधान परिषद सचिवालय, और इसमें देखिएगा तो एक नई वैकेंसी जारी की गई है। इस नई वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें दो तरीके के पोस्ट जारी किए गए हैं। एक पहला पोस्ट जो हो गया आपका ड्राइवर का, और जो दूसरा पोस्ट है आपका वो है मैसेंजर का। तो दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और एलिजिबिलिटी इसका क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है। साथ ही साथ चूँकि इस बार बदलाव के साथ ही एग्ज़ाम होगा, सिलेबस में भी चेंजेस किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो सीधे हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक चीज़ों को यहाँ से क्लियर करते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना और विज्ञापन संख्या 01/2025 यहाँ पे मेंशन किया गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय में देखिएगा तो चालक संवर्ग में, तो चालक संवर्ग में चालक का वैकेंसी है। और देखिएगा यहाँ पर संदेश वाहक, जिसको मैसेंजर भी कहा जाता है, कार्यालय परिचारिक तरीके का पोस्ट होता है ये, तो ये मैसेंजर का पोस्ट है आपका। दो तरीके के पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं और दोनों पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है तो विज्ञापन संख्या ये प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। आवेदन आपका 29 से शुरू हो चुका है, ये 29 सितंबर से, और यानी कल से क्लियर शुरू हो गया हो, क्योंकि कल परसों शाम तक लिंक करना था, तो कल से शुरू हो चुका है। परीक्षा भुगतान जो शुल्क है वो आप 29 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पे देखिएगा, तो पंजीकरण और आवेदन करने का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखा गया है। तो 20 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पे लास्ट टाइम तक आवेदन कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो तरीके का पोस्ट है। पहला आपका ड्राइवर पोस्ट के लिए है और दूसरा जो आपका पोस्ट है वो मैसेंजर के लिए है, ठीक है, यानी कि कार्यालय परिचारी के लिए। और चूँकि इसमें बदलाव किया गया तो थोड़ा सा पहले हम लोग बदलाव को देख लेते हैं, फिर इस वैकेंसी को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे तो ये 24 सितंबर को संशोधन किया गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय अधिसूचना 24 सितंबर को डेट दे सकते हैं। और बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2018 और बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या 7/25 दिनांक 11 जुलाई 2025 द्वारा किए गए संशोधन उपरांत बिहार विधान परिषद सचिवालय सीधी भर्ती की पद्धतियाँ आदेश 2023 में आंशिक संशोधन यहाँ पे किया गया है। और 2018 के नियम 8 के ख एवं ग में अधीन सभापति बिहार बंद पर यहाँ पे सीधी पद्धति है। तो देखिए, रीति, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं संचालन के नियमन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब जो परीक्षा का संशोधन किया गया है आपका, इसमें देखिएगा तो पाठ्यक्रम आपका बदल गया है। अब यहाँ पे जो आपका ड्राइवर का देखिएगा तो चालक पदों पर सीधी भर्ती है तो 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा और चालक कौशल एवं ट्रेड जांच परीक्षा। और लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिएगा तो OMR बेस्ड इनका टेस्ट होगा। आगे हम लोग सिलेबस अभी डिटेल में देख लेंगे। और इनका यहाँ पे देखिएगा तो MCQ टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये सिलेबस डिटेल में है, आगे जो कि हम लोग फॉर्म डिटेल्स देखने के बाद देखेंगे। और कार्यालय परीक्षा के देखिएगा तो केवल इनका रिटेन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड इनका टेस्ट होगा। तो चलिए अब उसको डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये एक फ़ी वाला भी संशोधन किया गया है यहाँ पे, 100 रुपये वाला, तो ये भी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पदों की संख्या देख लीजिए। तो चालक का जो पोस्ट है ये लेवल 2 का पोस्ट है। और इसमें देखिएगा तो अनारक्षित वर्ग में 4 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति का 2 है और अनुसूचित जनजाति का नहीं है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 है, पिछड़ा वर्ग का 1 है यहाँ पे, और EWS का 1 है। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे, जिसमें महिलाओं के लिए 4 सीट रिजर्व है। और कार्यालय परिचारी यानी मैसेंजर का देखिएगा तो मैसेंजर का लेवल 1 है और इसमें जनरल के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, EBC के लिए 2 है, BC के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 1 है, EWS का 2 है। यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसीज है यहाँ पे। और दिव्यांग में देखिएगा तो 1 है VI के लिए। तो यहाँ पे टोटल इस प्रकार से 5 महिलाओं का यहाँ पे सीट दिया गया है, ठीक है। तो ये सीटों का आंकड़ा हो गई। चूँकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता है तो कम वैकेंसी आती है, लेकिन बढ़िया जॉब है ये। जो एलिजिबल है आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। देखिए चालक के लिए आपका चूंकि लेवल 2 का है 19,900 से 63,200 प्लस यहाँ पे जो अनुमान्य भत्ते मिलेंगे वो मिलेंगे ही। इसकी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता देखिएगा तो मैट्रिक या समकक्ष आपको पास होना चाहिए, 10th पास है तो पहला कंडीशन कंप्लीट है आपका। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का ज्ञान जरूरी है, तो ठीक है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें कोई अलग से आपको टेस्ट नहीं ली जाएगी। वैध ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, और ये ड्राइविंग लाइसेंस कब होनी चाहिए, तो जो 22 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अगर उस डेट के अंदर में भी आपका लाइसेंस क्लियर हो जाता है, बन जाता है नंबर, तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकेंगे। साइकिल चलाने की क्षमता। और जो मैसेंजर का दूसरा पोस्ट है कार्यालय परिचारिका, ये लेवल 1 का है 18,000 से 56,900 से, और अनुमान्य भत्ते यहाँ पे मिलेंगे। इसमें आपको सिंपली मैट्रिक पास होनी चाहिए और साइकिल चलाने आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पे। बाकी आरक्षण को लेकर के आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा। महिला देखिए ध्यान देंगी, जाति प्रमाण पत्र विवाहित और विवाहित महिला दोनों के लिए अभ्यर्थी अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत करेंगे, यानी पिता के अंचल से, और अस्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये देना होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ी जातियों के लिए क्या है कि जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अस्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल देना होगा, और क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमिलियर एनसीएल देना होगा आपको। और एनसीएल देखिए 2 तरीके का बनता है, एक बिहार गवर्नमेंट के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो आप बिहार गवर्नमेंट वाला दीजिएगा, ठीक है। तो वो महिला जो होंगी अपने पिता के निवास से और नाम से निर्गत होगी, उनके पति के नाम से नहीं। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 1/1/2025 से काउंट किया जा रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु आपका अनारक्षित वर्ग पुरुष का 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला का दोनों का 42 वर्ष अधिकतम एज लिमिट ये रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, एज लिमिट आपने देख लिया, वैकेंसी कितनी है ये भी चीज़ देख लिए, कौन कौन से पद है, योग्यता क्या है। अब यहाँ पे परीक्षा की पद्धति की बात करें तो देखिए चालक के लिए जैसे कि हमने बताया कि नियम चेंज हो चुका है, तो सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। जो 2 चरण की परीक्षा होगी, एक होगा लिखित, दूसरा होगा ड्राइविंग टेस्ट। लिखित परीक्षा में आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ प्रश्न रहेंगे, 3 सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। सामान्य अंक गणित रहेगा आपका, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और यातायात के नियम से संबंधित प्रश्न रहेगा, और एक सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा आपका। तो एक ही पेपर में ये सारे सेक्शन रहेंगे, 100 प्रश्न टोटल तीनों सेक्शंस मिला करके रहेंगे, और सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, और गलत करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे निगेटिव है। 2 घंटे की टोटल अवधि रहेगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने रहेंगे। और दोनों बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। लिखित परीक्षा के यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस दे दिया गया है, जैसे कि मैथमेटिक्स सामान्य अंक गणित का देखिएगा तो इसमें LCM रहेगा, HCF रहेगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। तो यही सिलेबस है, ज़्यादा कोई टफ सिलेबस नहीं है। ये सामान्य विज्ञान और गणित का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में देखिएगा तो आपका तीनों सेक्शन से रहेगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हिंदी का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको व्याकरण भी रहेंगे, और गद्य खंड से और काव्य खंड से आपके रचना, रचनाकार के नाम, ये सब पूछे जाएंगे, मुहावरा वगैरह, ये सारा चीज़ सिलेबस दिया गया है। अब लिखित परीक्षा जो होगा उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से चुन करके आपको अगले चरण की परीक्षा के लिए यानी ड्राइविंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ये 50 नंबर का होगा, और जो मेरिट आपका बनेगा ना वो लिखित परीक्षा जो रिटन टेस्ट हुआ है प्लस ये ड्राइविंग टेस्ट दोनों के अंकों को जोड़ करके यहाँ पे बनाया जाएगा। कार्यालय परिचारिका का सिलेबस देखिएगा तो अगेन यहाँ पे इनका भी सिलेबस केवल एक है, इनका केवल एक OMR टेस्ट होगा, इसमें कोई दूसरा टेस्ट नहीं होगा, जो कि मैसेंजर का पोस्ट है। और इसमें देखिएगा तो यहाँ भी 2 घंटे का समय है, 4 अंक दिए जाएंगे सही उत्तर के लिए, और 1 अंक कटा जाएगा गलत के लिए, यानी 1/4 निगेटिव यहाँ पे है। और यहाँ भी आपका बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, यहाँ पे सेम सिलेबस है, तो सिलेबस दोनों का कॉमन है, पहला वाला सिलेबस। बाकी जो लोग एलिजिबल हैं आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, शुरू हो चुकी है आवेदन। इसके अलावा अगर अन्य कोई क्वेरी हो इसमें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।